आपने क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारे बल्लेबाजों की जोड़ी, स्पिन गेंदबाजों की जोड़ी के बारे में सुने होंगे, लेकिन आज हम उस तेज गेंदबाजों की जोड़ी के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में सुनकर आप आश्चर्य करेंगे और आंकड़े जानकर दांतों तले उंगली काटने को मजबूर हो जाएंगे। जी, आज हम बात करेंगे क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों की जोड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन के बारे में। जी हां, वही ब्रॉड जिनके बॉल पर भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप के मैच में 6 बॉल पर 6 छक्के ठोक डाले थे और प्रत्येक छक्के के साथ वह युवा गेंदबाज अपने सुनहले बाल और नीली आंखों से चॉकलेटी मुस्कान मैदान पर बिखेरते हुए देखे ही होंगे। कोई दूसरा अगर गेंदबाज होता तो उसका कैरियर कब का पास्ट हो चुका होता, लेकिन इसी भी ने विश्वास दिखाया और ब्रॉड का पुनर्जन्म हुआ। जब स्टुअर्ट ब्रॉड को पहली बार 2007 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में मौका मिला तो उस मैच में जेम्स एंडरसन को खेलने का मौका ही नहीं मिला था। हालांकि इस दौरान दोनों बेंच पर बैठकर सिर्फ मैच देखते थे। जेम्स एंडरसन ने अपनी आत्मकथा बॉल स्लिप रिपीट में स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ अपनी मुलाकात के बारे में लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है, जरा उसकी भी चर्चा सुन लीजिए। कितना दिलचस्प बात है जिसे आप जीवन पर्यंत नहीं भूल सकते हैं। वह लिखते हैं, सुनहरे बाल, चमकती नीली आंखें, परफेक्ट फिगर, मैंने यह सोचा माय गॉड इज ब्यूटीफुल। मतलब एंडरसन ब्रॉड का इतना दीवाना हो गए कि उन्होंने एक मर्द के लिए ही के जगह सी का प्रयोग किया जो कि एक महिला के लिए होता है। इन दोनों को जनवरी 2008 में वेलिंगटन में खेलने का मौका मिला था, तो यह क्रिकेट विश्लेषकों के लिए किसी अचंभे से कम नहीं था। उस दौर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजी का कमान स्टीव हार्मिसन और मैथ्यू होगार्ड के हवाले था। इन दोनों ने महज 2 साल पहले ही एशेज सीरीज में इंग्लैंड को शानदार जीत दिलाई थी, लिहाजा उस वक्त उन्हें अनटचेबल क्रिकेटर माना जा रहा था। लेकिन टीम संघर्ष कर रही थी। ऐसे में उस समय के इंग्लैंड के कोच पीटर मून ने अंदर बाहर हो रहे एंडरसन के साथ नए नवेले स्टुअर्ट ब्रॉड को किस्मत आजमाने का मौका दिया। उनके इस फैसले का क्या असर हुआ इसे भी जेम्स एंडरसन ने बताया। एंडरसन ने लिखा, हम लोग तो उस बदलाव के लिए तैयार ही नहीं थे, सब के सब अचंभित थे। इस आश्चर्य से भरे फैसले के कारण हम काफी दबाव में आ गए थे। टीम की घोषणा से एक दिन पहले ही हमको बता दिया गया था। नेट पर स्टीव हार्मिसन को बिजली की रफ्तार से गेंद डालते हुए देख रहे थे। आगे उन्होंने लिखा, मैं तो कुछ मैच खेला भी था, लेकिन ब्रॉड तो बहुत ज्यादा दबाव में था, लेकिन उसकी आंखों में चमकता हुआ सपना था। वह जिन लोगों के साथ नेट पर प्रैक्टिस कर रहा था उन्हें पहले टेलीविजन के स्क्रीन पर ही देखा करता था। हम दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया क्योंकि कोच पीटर मून के भरोसे को कायम रखना था। इंग्लैंड ने इस मुकाबले को 126 रनों से जीता था। मैंने इस टेस्ट के पहली पारी में 5 तो ब्रॉड ने 1 विकेट हासिल किया था। जेम्स एंडरसन बीते 2 दशक के दौरान 183 टेस्ट मैचों में अब तक 690 विकेट झटक चुके हैं, यानी 700 टेस्ट विकेट के इतिहास रचने से वे महज 10 विकेट ही दूर हैं। अगर वे इस मुकाम तक पहुंचते हैं तो क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब कोई तेज गेंदबाज 700 विकेट के इतिहास को पार करेगा। वैसे एंडरसन 600 विकेट तक पहुंचकर भी इतिहास ही बनाए थे। इस मुकाम तक पहुंचने वाले दूसरे तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ही हैं, जिन्होंने 167 टेस्ट मैचों में 604 विकेट अपने नाम किए हैं। अब इस जोड़ी के आंकड़ों को जोड़ ले तो 347 टेस्ट मैचों में 1294 विकेट हो गया है। पिछले 17 सालों से दोनों गेंदबाज हर साल औसतन 75 विकेट चटकाते आए हैं। मारक क्षमता की बात छोड़ भी दे तो इतने लंबे समय तक कंसिस्टेंसी ऐसा उदाहरण शायद ही मिलेगा। इस दौरान दोनों ने टेस्ट में ही नहीं बल्कि वनडे में 467 विकेट तो T20 में भी 83 विकेट आपस में बांटे हैं, यानी कुल 1844 इंटरनेशनल विकेट आपस में बांटे हैं। आंकड़े कई बार पूरी कहानी नहीं बताते, इसलिए विकेटों की संख्या की कहानी को अगर थोड़े समय के लिए हम भूल भी जाए तो ब्रॉड और एंडरसन के बॉन्ड की कहानी बेमिसाल है। जेम्स एंडरसन अभी 41 साल के हुए हैं तो ब्रॉड 37 साल के। जिस दौर में उम्र को महज नंबर कहा जा रहा है वह याद कीजिए कि इससे पहले आपने कभी इस उम्र के तेज गेंदबाजों को खेलते हुए देखा या सुना था। तेज गेंदबाजों की ऐसी जोड़ी आखिर में किस देश के पास था? कुछ याद आ रहा है? अगर नहीं तो फिर हमसे सुनिए, मैं याद दिलाता हूं। यह बात आजकल की नहीं, आज से कोई 23 साल पहले अगस्त 2000 में क्रिकेट की दुनिया में आखिरी बार एक खतरनाक और उम्रदराज गेंदबाजों की जोड़ी दिखाई दी थी। इंग्लैंड के खिलाफ ओवल के मैदान में वेस्टइंडीज के 37 वर्षीय तेज गेंदबाज कर्टनी वाल्स और 36 वर्षीय कर्टनी एम्ब्रोज अपने कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे थे। वाल्स का सफर 39 साल तक आते आते थम गया था। वाल्स पहले ऐसे तेज गेंदबाज थे जिन्होंने 500 विकेटों के मुकाम को हासिल किया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया के गेलेन मैकग्रा ने 563 के मुकाम तक पहुंचाया। वाल्स ने 17 साल के कैरियर में 519 तो एम्ब्रोज ने 12 साल के कैरियर में 405 विकेट हासिल किए। आने वाले समय में यकीन मानिए उम्र के इस पड़ाव पर आकर लंबे रनअप के साथ नई और पुरानी गेंदों से दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों का इम्तिहान लेने वाले इस उम्र तक कोई गेंदबाज शायद ही नजर आए।
मेरे तरफ से स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास और सुखद विदाई का भेंट है, और आपके तरफ से महान गेंदबाज के लिए एक कमेंट तो बनता ही है।